A tank is filled with water to a height of 12.5 centimeter. The apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by the microscope is 9.4 centimeter. What is the refractive index of the water? If the water is replaced by the liquid of refractive index 1.63 up to the same height, by what distance would the microscope have to move to focus the needle again? That means ये कोई टैंक है और टैंक के बॉटम पे टैंक इज फिल्ड द वाटर एंड फ्रेंड ये टैंक जो है वाटर से फिल किया गया है. टैंक इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इसकी हाइट है 12.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है. ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे कोई. यहाँ पे ऑब्जर्वर की आई है. तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है अपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. अब यहाँ पे हमें यही वैल्यू पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और यहाँ पे मीडियम में वाटर फिल किया गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपरेंट डेप्थ. अपरेंट डेप्थ यहाँ पे रियल डेप्थ की वैल्यू है 12.5 सेंटीमीटर एंड अपरेंट डेप्थ की वैल्यू है 9.4 सेंटीमीटर. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 9.4 सेंटीमीटर. यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आएगी 1.329 ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. सेकेंड केस में पूछ रहा है इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 up to the same height means 12.5 centimeter, and by what distance would the microscope have to be moved to focus the needle again. तो हमें सेकेंड केस में कैलकुलेट करना है कि कितना हमें माइक्रोस्कोप को मूव करना पड़ेगा. तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अपरेंट डेप्थ. सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे अपरेंट डेप्थ अपरेंट डेप्थ इक्वल टू होगा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ पे होगा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. यहाँ पे रियल डेप्थ सेम होगा 12.5 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. यहाँ पे गिवन है ये गिवन है 1.63. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे 1.63 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. ये आएगा 1.63 डिवाइड करने के बाद ये आएगा 7.66 सेंटीमीटर.
सो हमें कितना मूव करना पड़ेगा इसका हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अपरेंट डेप्थ इन केस नंबर 1 माइनस अपरेंट डेप्थ इन केस नंबर 2. So microscope have to move by a distance of 9.4 minus 7.66 is equal to 1.73 सेंटीमीटर. दैट मीन्स हमें माइक्रोस्कोप को 1.73 सेंटीमीटर मूव करना.